ये रामकृष्ण क्या कर रहा है? कुछ भी कर ले, आज कृष्णदेव राय को नहीं बचा पाएगा। हमारे महाराज तो स्वयं श्री राम का स्वरूप है। आज इन्हीं के हाथों रावण का दहन होगा। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अब होगा रावण दहन। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। आपके प्राण संकट में है। किशन बाबू के कक्ष से ये मिला है। इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावण का वध होगा। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। महाराज, महाराज, आप ठीक हैं? ये घुंघरू भीड़ का फायदा उठाकर भाग ले, वरना पकड़ा जाएगा। सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की चलो, अंत भला तो सब भला। महाराज, क्या हुआ? महाराज की तरफ बाण कैसे आए? हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं? किशन बाबू को ढूंढ रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ अवश्य आया होगा। कोई भी अपराधी अपना अपराध पूर्ण होता देखने की लालच नहीं छोड़ पाता। वो भेष बदलकर यहाँ अवश्य आया होगा। वो देखो, वो जा रहा है। पकड़ो उसे। पकड़ो, पकड़ो। क्या लगा था बिना दंड के भाग जाएंगे? दंड? किंतु हमारा अपराध क्या है? क्या किया है हमने? सभी ने चुनौती स्वीकार की थी। आप प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए तो आपको अपना मुंह काला करवाना पड़ेगा। उठा लो। क्या उठा लो? इनका पात्र उठा लो और इनका मुंह काला कर दो। इस बेइज्जती का बदला तुम्हें लेकर रहूंगा रामा, देख लेना। अब आप प्रस्थान करें, मुझे किसी और को भी ढूंढना है।
हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने प्रभु श्री राम का पात्र उचित प्रकार से निभाया कि नहीं, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान का पात्र पंडित रामकृष्ण ने पूरी निष्ठा से निभाया है, एक अदृश्य शत्रु से हमारे प्राण बचाकर। पंडित रामकृष्ण, आपने अपनी बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता से शत्रु के आक्रमण को विफल कर दिया। सराहनीय है ये बात। महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैंने बस अपना कर्तव्य पूर्ण किया। ये तो आपकी विनम्रता है पंडित रामकृष्ण, परंतु अब हम चाहते हैं कि आप पूरे दरबार को बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया था। जी महाराज, आदरणीय अच्युत देव जी के साथ आए भीषण बाबू ने ये दुष्कर्म किया है। भीषण बाबू वास्तव में पड़ोसी राज्य के भेदी थे। वो किस राज्य के हैं इसका पता अभी तक नहीं चला है, परंतु तकनीकी रूप से वो एक विशेषज्ञ हैं और इसी कारण से रावण की प्रतिमा में एक यंत्र लगा था जिससे आप पर बाणों का आक्रमण हुआ। भ्राताश्री, त्रुटि हमारी ही है। हमने ही भीषण बाबू को रावण के निर्माण का आदेश दिया था। महाराज, जिस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण उसका अहंकार था, उसी प्रकार भीषण बाबू के अहंकार के कारण आपके प्राणों की रक्षा हुई। यदि वो धमकी भरा पत्र हमें नहीं भेजते तो मैं और मंत्रीवर सचेत नहीं होते और ना ही मैं उस योजना को गंभीरता पूर्वक लेता जो मैंने नदी के तट पर सुना था। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। तत्पश्चात आपके स्थान पर खड़े होने के कारण आचार्य उस आग के गोले का निशाना बने। उस दिन पहली बार मुझे शंका हुई। जब मैं भीषण बाबू के कक्ष में गया जहां मुझे वो भेदा हुआ गुड्डा मिला, तब तक भीषण बाबू राज्य से भाग चुके थे। उनके राज्य से भाग जाने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया महाराज कि आपका जीवन संकट में है। फिर जब मैंने उस चेतावनी भरे पत्र को बार बार ध्यान से पढ़ा जिसमें यह लिखा था कि इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावणों का वध होगा, तब मुझे समझ में आया कि आप पर होने वाले आक्रमण का संबंध रावण की उस प्रतिमा से है। रावण की प्रतिमा को ध्यान से देखने पर मुझे उस यंत्र के बारे में पता चला। अब रावण दहन करना भी आवश्यक था और आपकी रक्षा भी। फिर मैंने मंत्रीवर तिम्मरासु और आदरणीय अच्युत देव जी के साथ मिलकर ये पूरी योजना बनाई। मंत्रीवर, रावण दहन के समय महाराज पर आक्रमण होगा। कृपया राज्य के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ को बुलवाइए। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम अभी व्यवस्था करते हैं। ये क्या है? ये वो तकनीक है जिससे महाराज पर होने वाला आक्रमण असफल होगा। हमें महाराज की रक्षा के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? जी देखिए, आपको इस खिलौने की तरह ही एक ऐसे तकनीक का निर्माण करना है जिसमें महाराज के रथ के नीचे ठीक इसी प्रकार की बड़ी शक्तिशाली वस्तु हो। ये देखिए, इसका एक छोर रस्सी से बंधा होगा और रस्सी का दूसरा छोर दाहिनी तरफ मेरे हाथ में होगा। जब महाराज पर आक्रमण होगा तब मैं रस्सी खींचूंगा और महाराज जिस लकड़ी के पट पर खड़े होंगे वो इसके दबाव से उछलेगा। महाराज हवा में होंगे और इस प्रकार बाणों से महाराज की रक्षा होगी। पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छी योजना है आपकी। जी, आप समझ गए आपको क्या करना है? जी मैं समझ गया। मंत्रीवर, आप महाराज को ये पूरी योजना बता दें और उन्हें तैयार रहने को कहें। हम महाराज की भी प्रशंसा करना चाहेंगे। जब हम इस योजना को लेकर महाराज के पास गए तो महाराज ने बड़े साहस के साथ इस योजना को स्वीकृत किया और उसके बाद आक्रमण के वक्त बड़ी स्फूर्ति के साथ उन्होंने अपनी रक्षा की। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय।
हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्ण को जाता है। रामा, धन्यवाद। आज से हमारा जीवन आपका ऋणी हुआ। महाराज कृष्णदेवराय की, 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 महाराज कृष्णदेवराय की। अति सुंदर, आनंदमयी, हृदय को हर्षित करने वाला स्वप्न है। राजनर्तकी सौदामिनी देवी के साथ जल विहार करने में ही आनंद की पराकाष्ठा है। सौदामिनी, सौदामिनी कहाँ चली गई आप? अरे सौदामिनी, आपका तत्थू यहाँ है, आप कहाँ हैं? सौदामिनी, धनीमणि, ये हमारे स्वप्न के जल विहार में धनीमणि दिखाई दे रहे? सत्यानाश, कितना निम्न स्तर का बन गया हमारा स्वप्न। गुरुजी, ओ गुरुजी, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना गुरुजी? आ रहा है ना? हटो, हटो, हमारे स्वप्न से हटो। स्वप्न में? मनी, लगता है अपना बुढ़ा समझ रहा है कि अभी तक वो स्वप्न में ही है। गुरुजी, ये स्वप्न नहीं, यथार्थ है। देखिए, यथार्थ। ये तो यथार्थ। तो हमारा शयन कक्ष कहाँ है? क्या प्रश्न करते गुरुजी? आपका शयन कक्ष तो आपके निवास स्थान में है ना। अरे मूर्खो, हम ये जल में कैसे आ गए? हम है ना, हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पर। हाँ गुरुजी, हम। तुम्हारी इतनी उद्दंडता, तुम हमें निद्रा अवस्था में उठाकर यहाँ ले आए। हम तुम दोनों को यहीं डुबो डुबो कर स्थायी निद्रा में पहुंचा देंगे। गुरुजी, देखो ना, देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं। आपकी भलाई के लिए तो हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। भलाई के लिए? हाँ। अरे बुद्धिहीनों के न्यायाधीश, मूर्खों के द्वारपाल, क्या जल में सोने से हमारी क्या भलाई है? वहाँ गुरु माता आपके शयन कक्ष के बीचों बीच जलकुंड बनवाने वाली है ना। हमने सोचा कि आपको जलकुंड में सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए हम आपके इस नहर में ले आए गुरुजी। जलकुंड? दुष्टो, वहीं रुको, हम तुम्हें अभी इसी समय तुम्हारी उद्दंडता का दंड देंगे। रुको। अरे मछली, कांटा चुभ गया। अरे धनी, अरे मनी, अरे मछली का काट। वरुणमाला, आज्ञा दे हमारे स्वामी, हमारे इष्ट देव, हमारे प्राणनाथ। प्राणनाथ, आज तुम्हारे चक्कर में इन मूर्खों ने तुम्हारे नाथ के प्राण अलग कर दिए। शांत हो जाइए हमारे प्राण प्रिय पूजनीय प्राणनाथ। कैसे शांत हो जाए?
तालाब में तैर कर आ रहे हैं। कांटेदार मछलियों ने वहां चुभोया है कि हम व्याख्या नहीं कर सकते। और एक दुष्ट कछुआ हमारे पीछे पड़ गया था। जहां हम वहां वो, जहां हम वहां वो, जहां हम वहां वो। ये बताइए, ये शयन कक्ष में जलकुंड बनाने का ये नया नाटक क्या है? हम कोई मछली है जो जलकुंड में रहेंगे? ये तो सांप है, इसे तो बिल में ही रहना चाहिए। अभी 2 मुआ। स्वामी बस 1 सप्ताह तक का कष्ट है। गुरुवार को जलकुंड बनने का शुभारंभ हो जाएगा और फिर आपके जीवन के हर कष्ट का निवारण हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये बताइए, ये आत्मघाती विचार आपके मस्तिष्क में आते कहां से हैं? ये विचार तो महापंडित वामाचार्य जी से मिले हैं। कौन से चारी? वामाचार्य जी। वामाचार्य जी स्वामी, अत्यंत ज्ञानी, परम प्रतापी, महाविद्वान, वास्तुशास्त्र के प्रकांड विद्वान वामाचार्य जी। हमारे रहते हुए हमारे साम्राज्य में एक और महापंडित। कौन है वो दुष्ट पाखंडी जो हम जैसे साक्षात महाकाल के दर्शन कर चुके महापुरुष के इष्ट अनिष्ट के बारे में विचार कर रहा है? स्वामी, आपसे उनकी भेंट समय आने पर निसंकोच कराएंगे, पर उससे पहले आपको एक और कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? आपको उस जलकुंड में जल भरने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं अपने हाथों से उस नदी से 1 मटकी जल भरकर घर तक लाना होगा। और ये आपको तब तक करना होगा जब तक कि वो जलकुंड भर नहीं जाता। मर गया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओ शारदा महोदया, क्या कर रही हो? उठा लो। बड़ा भारी पत्थर प्रतीत होता है, कमर टूट जाएगी। अपने प्रश्नों का टोकरा उठा लो और यहाँ से प्रस्थान करो। हमारी सूर्य वंदना में बाधा मत डालो। सूर्य वंदना? लगता है आज सूर्यदेव पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं। क्या सूर्यदेव, आपने उदित होने की दिशा बदल दी और मुझे बताया भी नहीं? मैं तो ये पूछा था कि उल्टी दिशा में क्यों जल अर्पित कर रही हो? ओफो, उठा लो। उठा लिया, अब बताओ। अगर अभी आपको पानी पीना होगा तो क्या करेंगे? मैं पूरी नम्रता से अपनी अंजलि उठाऊंगा और तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, ऐसे। सूर्य को अर्घ देना मतलब उन्हें पानी पिलाना, जिसके लिए उन्हें पानी पिलाने वाले से नीचे होना चाहिए, जैसा कि अभी आप हैं। सूर्यदेव किस दिशा में झुकते हैं? पश्चिम में। सूर्य का झुकना मतलब सूर्य का अस्त होना, इसलिए अर्घ हमेशा पश्चिम दिशा में देनी चाहिए। है? वाह वाह वाह, सूर्यदेव का दिशा परिवर्तन आप जैसी ज्ञानी ही कर सकती हैं। वाह वाह वाह। उठा लो। अब क्या उठा लूं? अपने व्यंग के बाण उठा लो और उपहास की तरकश में डाल दो। महाज्ञानी वामाचार्य जी ने कहा है ऐसा करने को। वामाचार्य? ये कौन है? और जो कोई भी है, ये ज्ञान की उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? क्या कहा? कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि दरबार जाने में देर हो रही है, कृपया भोजन परोस दो। फल खा लो, आज हमने भोजन नहीं बनाया है। क्योंकि हमने रसोई घर तोड़वा दिया। क्या? रसोई घर क्यों तोड़वा दिया? अरे ऐसा अनिष्ट क्यों किया? क्योंकि वामाचार्य जी ने कहा है हमारी रसोई व्यव्य कोण में बनी है और व्यव्य कोण का संबंध वरुण देव और चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा तो मन का कारक है और मन तो कितना चंचल होता है। अरे तो मन के चंचल का दंड रसोई घर को क्यों? क्योंकि व्यव्य कोण में बनी रसोई में बने खाने से घर का पुरुष भ्रमित हो जाता है, जो अभी हम देख ही रहे हैं। अर्थात? क्योंकि प्रतिदिन सुबह आप उसी समय सैर करने जाते हैं जब गांव की सभी औरतें मटका लेकर इतराती हुई पनघट पर जाती हैं। शंभू शंभू शंभू, घोर आक्षेप है ये मेरे चरित्र पर। इसके विरुद्ध मैं घनघोर आंदोलन करूंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ, जब देखो हवा के पंखों पर सवार रहते हो, हमेशा कोई ना कोई विघ्न डालते रहते हो। शारदा को अपना काम करने दे और कल सुबह से सैर बंद। ये अम्मा ने नहीं कहा ना? नहीं, हम कह रहे हैं। अरे कौन है ये वामाचार्य? अचानक कहां से प्रकट हो गया? और अम्मा और शारदा उसकी शिष्य कैसे बन गई? इसने तो एक दिन में ही मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
यदि कहीं मुझे मिल गया ना तो मैं उसका जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। हाँ, नरक में सड़ेगा ये वामाचार्य। हमारा शयन कक्ष तो रहता है हमारा, यदि मिल जाए तो शाप दे के भस्म कर देंगे इसे। रामा, तुझे शारदा से बहस करने की क्या आवश्यकता थी? अब तेरे चक्कर में मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। देख बंधु, मैं उस वामाचारी की वजह से पहले ही बहुत क्रोधित हूँ, मुझे और क्रोधित मत कर। यदि वो दुष्ट कहीं मिल गया ना तो मेरे प्रकोप से उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आचार्य, मैं देख नहीं पाया। क्या देख नहीं पाया? इतने विशालकाय शक्तिशाली रूपवान व्यक्ति को नहीं देख पाया? हमें तो लगता है जानबूझकर देखभाल सोच समझकर हमें लक्ष्य बनाकर हमसे टकराए हो तुम। नहीं आचार्य, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की उलझन में सोचते सोचते चल रहा था कि सोच रहा था ये घर से सोच समझकर क्यों नहीं निकलते? ये महल के जो पथ हैं तुम्हारे सोचने के लिए बनवाए हैं महाराज ने। आचार्य, आपकी भाव भंगिमा देखकर लग रहा है कि आपके दिन का प्रारंभ अच्छा नहीं हुआ है। तुम्हें क्या उत्सुकता है ये सब जानने की? हमारी गुप्तचरी कर रहे हो? आचार्य, अब आपकी गुप्तचरी क्यों करूं? आपके सारे पाप तो पहले से ही ज्ञात है मुझे। अब दरबार में मिलते हैं, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। प्रणाम। पंडित रामाकृष्ण, समय आने दो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सेवक, ठीक से करो उसे। हाँ, ठीक से घुमाओ। अरे रे 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 रे, महाराज के सिंहासन को उल्टा करने की उद्दंडता कर रहे हो मूर्ख। मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? कुंतीवर, ये सब अनर्थ, घोर अनर्थ, अनिष्ट का संकेत, अकाल मृत्यु। सिपाहियों, रोको इन दुष्कर्मियों को। सिपाहियों, मंत्रीवर, राजदरबार की कार्रवाई कैसे होगी? हमें सिर्फ इतना ज्ञात है कि सिंहासन को उल्टा करने का आदेश अंतरमहल से आया है पंडित रामकृष्ण। मंत्री जी, आपके साथ किसी ने अटकेली की है। यदि महाराज को भनक लग गई तो प्रलय आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। आचार्य, हम भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, परंतु अंतरमहल के आदेशों का उल्लंघन हम नहीं करना चाहते। नहीं 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 आचार्य, लगता है हम दोनों को मिलकर सिंहासन को सीधा करना होगा। महाराज के आने का समय हो गया है। शीघ्र चलो, आओ। आचार्य, थोड़ी और शक्ति लगाइए ना। लगा तो रहे, इससे अधिक प्रयास किया तो हमारे असीमित शारीरिक बल से ये सिंहासन टूट भी सकता है। वो क्या है ना कि हमें अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना पड़ता है। राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली, महाराज श्री कृष्णदेवराय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेवराय की, 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 महाराज कृष्णदेवराय। आज तो प्रलय निश्चित है। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। जय। अरे
हम बैठ चुके हैं। बैठ गए, बैठ जाओ। आज की सभा आरंभ की जाए। महाराज, क्षमा चाहते हैं, ये सिंहासन को उल्टा करने का कारण हमें समझ में नहीं आया। तो क्या करते गुरुवर? महल तुड़वा देते क्या? महल को तुड़वा देते? हम समझे नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपका तो विवाह हो चुका है ना? जी महाराज। तो आप हमारा कष्ट अवश्य समझेंगे। आप हमें बताइए कि यदि आपकी धर्म पत्नी आपसे कुछ मांगे और आप वो वस्तु ना दे पाए तो क्या होगा? फिर तो महाराज हमारा भाग्य अतिशीघ्र हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा और विपदा बादल बनकर हमारे सर पर मंडराने लगेगी। बस उसी विपदा से बचने के लिए हमने अपना सिंहासन उल्टा करवा दिया। क्योंकि किसी वास्तु विशेषज्ञ ने हमारी महारानी चिन्ना देवी से कह दिया है कि महल में दोष है और उससे बचने के लिए हमें इस महल को तुड़वाना होगा। अब महल को तो नहीं तुड़वा सकते। हाँ। तो दूसरा उपाय क्या बचा? उल्टे सिंहासन पर बैठना। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। महाराज, कहीं ये प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ वामाचार्य तो नहीं? वो राजमहल तक भी पहुंच गए? गुरुवर, घर की रसोई से उठी चिंगारी कभी कभी पूरे नगर को राख कर देती है। हम अपनी सभा को यहीं से संबोधित करेंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु ऐसे प्रजा क्या सोचेगी और पड़ोसी राज्य तो हंसेंगे हम पर। पंडित रामकृष्ण, हमें अपनी जग हसाई स्वीकार है, परंतु ये वास्तु शास्त्र का भूत पूरे नगर में फैला हुआ है और उसे रोकना हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस वास्तु के टोटके को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि वास्तु जीवन का मूल नहीं है, हर समस्या का निवारण नहीं होता इससे। धन्य हो महाराज, धन्य हैं आप। जो राजा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अपनी प्रजा का हित सोचे, उससे महान इस संसार में कोई नहीं महाराज, कोई नहीं। परंतु महाराज, आपके इस त्याग से हमारा मन विचलित हो रहा है। ये जो हो रहा है यह अस्वीकारनीय, विजयनगर राज्य के लिए हानिकारक है। आने दीजिए उस पाखंडी वामाचार्य को, हम उसे अपने तेज और साधना की शक्तियों से भस्म कर देंगे। गुरुवर, आप अपनी व्यक्तिगत बातों से विचलित नहीं होते, अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण अपनी कार्यनीति नहीं बदलते। इसीलिए तो आप हमारे गुरुवर हैं, पूजनीय हैं आप। अलक निरंजन, भंजन, 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 अलक निरंजन, भंजन। धनी मनी है महाराज। अलक निरंजन। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह हमारी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुए? क्योंकि अब हमने आपकी सेवा करना छोड़ दिया है। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आज से आप हमारे गुरुजी नहीं हैं, हमारे गुरुजी हैं महाज्ञानी वामाचार्य। उन्हीं के आने का शुभ संकेत देने आए हैं हम आपको। अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले, दुष्टों के प्राण हरने वाले, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, पुराने सभी गुरुओं से अधिक अंतर्यामी आचार्य वामाचार्य की जय हो। जय हो। जय हो। रामकृष्ण कौन है? मैं देख कर आता हूँ महाराज। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, कुछ नीचे करना चाहिए, कुछ ऊपर चढ़ना चाहिए, संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। खिड़की और द्वारों की दशा जैसी रहती है। ये मुख तो हमने कहीं देखा है। संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए।
वही नैनक्श, संसार तो वही अज्ञानियों व्यक्तित्व से का टपकती समझ मूर्खता। लेना चाहिए। यदि हम वरुणमाला को नहीं जानते रहती है तो इसे ही वरुणमाला समझ लेते। बदल देना चाहिए, संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। ओह, इसकी तो वाणी भी वरुणमाला जैसी। आचार्य, ये तो गुरु माता प्रतीत हो रही हैं। ये तो वरुणमाला ही है। ये क्या कर रही है वरुणमाला? बुद्धि भ्रष्ट होगी तुम्हारी। वरुणमाला? कौन वरुणमाला? हम तो वामाचार्य हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वरुण का व और माला का म। वामाचार्य। वामाचार्य स्त्री हैं। गुरु माता वरुणमाला ही आचार्य वामाचार्य हैं। कब से वामाचार्य बन के घूम रही हो तुम? आप होते कौन हैं हमसे ऐसे बात करने वाले? ये क्या अनर्थ कर रही हो? स्वामी हैं हम तुम्हारे। हमारे स्वामी तो बस वास्तुदेव हैं। आपका परिचय? हम राजपुरोहित तथाचार्य हैं। तथाचार्य? घोर पाप! अपने पति को नाम से संबोधित करते हो। आप जिनका नाम बता रहे हैं वो आपकी धर्म पत्नी है। हम तो वामाचार्य हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वरुणमाला, वरुणमाला, उपहास बंद करो और घर जाओ, जाओ। दुष्ट प्राणी, हमारे गुरु से ऐसी बात करने का साहस! हमारे गुरु जी का रास्ता रोकने की कोशिश की हमारे वामाचार्य जी का। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अलख निरंजन, सब दुख भंजन। शांत शिष्यों, शांत। हमारे शिष्य उत्तेजित हो रहे हैं तथाचार्य। तथाचार्य, कृपया आप उन्हें और क्रोध न दिलाएं, अन्यथा आपको चोट लगेगी और आपके घर जो वरुणमाला है उनको अत्यंत कष्ट होगा। ये क्या हो रहा है हमारे दरबार में पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। क्या हो रहा है इस? महाराज, गृह युद्ध चल रहा है। आचार्य के गृह मंत्री ने उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया है। पंडित रामकृष्ण, सरल शब्दों में समझाएंगे? एक तो हम देख नहीं पा रहे, ऊपर से आप। हाँ, क्षमा महाराज, क्षमा। लगता है आचार्य को गुरु माता के वामाचार्य के रूप के बारे में कोई बोध ही नहीं था। उन्हें इस तरह देखकर चकित रह गए हैं। अच्छा, चकित तो हम भी रह गए थे जब महारानी चिन्ना देवी ने हमें इन वामाचार्य के रूप के बारे में बताया था। महाप्रतापी, न्यायमूर्ति, चक्रवर्ती राजा कृष्णदेव राय को वास्तु वेदाचार्य वामाचार्य का शत शत प्रणाम। महाराज, आपको प्रणाम कर रही हैं। हम उनको भी प्रणाम। हाँ, महाराज भी प्रणाम कह रहे हैं। बस बहुत हुआ महाराज, बहुत हुआ। हमें इस वास्तु विशेषज्ञ वामाचार्य के ज्ञान पर संदेह। ऐसा कौन सा ज्ञान है इनके पास जो हम जैसे महाकाल महापंडित के पास नहीं है? हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्तर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आपने वास्तु शास्त्र के किस नियम के आधार पर महाराज का सिंहासन विपरीत दिशा में करवा दिया? बताइए। वास्तु शास्त्र तो गंगा समान है, पवित्र एवं महान है। मनुष्यता का उद्धार जो करेगा, समस्याओं का संहार जो करेगा, उसी वास्तु के नियमों का गणित हमने लगाया है और राज्य कल्याण हेतु ही राज सिंहासन उल्टा करवाया है। गणित? एक मन सीताफल लेने भेजो तो 4 मन सीताफल के दाम दे आती, और यहाँ वास्तु शास्त्र का गणित लगा रही हो। तथाचार्य, राज्य का सूर्य होता है राजा, वो उदित तो राज्य उदित, वो अस्त तो प्रजापस्त। तो राज सिंहासन होता है कर्म स्थल, तो राजकाज होता है कर्म। अगर उसी की दिशा अनुकूल न हो तो सकता है अधर्म, बढ़ सकता है आकाल, आ
सकता है भूचाल और पड़ सकता है जंजाल, और मनुष्य हो सकता है कंकाल। देखा कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई बुड्ढे की। ऐसा लग रहा है जैसे बुड्ढे ने सांप देख लिया हो। वामाचार्य जी की, वामाचार्य जी की। मैं अभी आता हूँ महाराज। पर माता, महाराज उल्टी दिशा में बैठकर अपना राजकार्य सुचारू रूप से कैसे चला पाएंगे? तनिक ये भी तो सोचिए। आप कौन हैं? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण? नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं महाराज का विशेष सलाहकार और सेवक पंडित रामकृष्ण हूँ। और आपको वास्तु का ज्ञान है? तो तुम्हें क्या ज्ञान है वास्तु का वरुणमाल? वामाचार्य, वामाचार्य जी, हमें ज्ञान देने से पूर्व अपने ज्ञान का परिचय कराओ। वास्तु शास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं, अतिशीघ्र बताओ। हमें सब ज्ञान है। हमें तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। हम है तथाचार्य हैं। हम बताते हैं, अभी बताते हैं। ये इसे तो बस एक ही दिशा पता है, सुदामनी के घर की दिशा। तेरे द्वार खड़े हैं जो। मैं बताता हूँ। वास्तु में 8 दिशाएं होती हैं: पूरब, ईशान, उत्तर, पश्चिम, द्रव्य, दक्षिण, नैऋत्य और आग्नेय। मान्यवर, जिस आकाश से हमको जल और सूर्य का प्रकाश मिलता है उसकी दिशा भूल गए आप? जिस धरती से हमको अन्न और आश्रय मिलता है उसकी दिशा भूल गए आप? महाराज की जय हो। महारानी चिन्ना देवी ने हमारे परम पूज्य आचार्य को यहाँ पर दक्षिणा प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है। अगर दक्षिणा मिल जाती तो महाराज आपका बहुत उपकार होता। महाराज, मिल गया सिंहासन सीधा करने का उपाय मिल गया। नहीं महाराज, वामाचार्य के सेवक दक्षिणा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें मार्ग मिल गया है सिंहासन सीधा करने का। नहीं महाराज। तो दक्षिणा किस बात की? सिंहासन को उल्टा करने का उपाय देने की, जो उन्होंने बड़ी महारानी को दिया था। महारानी चिन्ना देवी को? जी महाराज। अच्छा, वास्तुविद वामाचार्य को उनकी दक्षिणा दे दी जाए। जी महाराज। महाराज का आदेश है, वामाचार्य जी को उनकी दक्षिणा दे दी जाए। महाराज, अति उदार है आपका यह व्यवहार, परंतु यह दक्षिणा हम स्वीकार नहीं कर सकते। किंतु आपके यहाँ आने का प्रयोजन तो दक्षिणा ही था ना? महाराज, आपकी ये दक्षिणा आपकी उदारता और आपकी दानवीरता का प्रतीक है, परंतु ये हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हमारे ज्ञान की शक्ति से होगा कल्याण, जब हमारे वास्तु के उपायों से आपका बढ़ेगा सम्मान, तभी होगा हमारे लिए इस दक्षिणा का सही मान। महाराज, जब आपको हमारे वास्तु शास्त्र के उपायों के कारण राज्य में लाभ दिखेगा, ये दक्षिणा हम तभी ग्रहण करेंगे। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। जी, है अनुमति आपको, प्रस्थान कीजिए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हमारे गुरु वामाचार्य की तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए। रामा, हम इस नई समस्या का समाधान निकालने के लिए भी महाराज तुझे ही बोलेंगे। हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। केवल 2 दिन दे रहे हैं हम आपको, केवल 2 दिन। इन 2 दिनों के भीतर भीतर ये सिंहासन वापस सीधा हो जाना चाहिए। जो आ गया महाराज। हम आपसे नहीं कह रहे पंडित रामकृष्णा, गुरुवर, हम आपसे कह रहे हैं
क्योंकि इस समस्या का समाधान तो अब केवल आप ही निकाल सकते हैं। समस्या आपके ग्रह से उत्पन्न जो हुई है। जी महाराज, हम अत्यंत लज्जित हैं, हमें इसका आभास नहीं था। हम समझ सकते हैं आचार्यवर, किंतु यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये महल मरुस्थल बन जाएगा और हमें हमारी सभा बाहर कहीं पेड़ के नीचे चलानी पड़ेगी। हम समझते हैं, परंतु हम अपनी कर्तव्य निष्ठा की सौगंध खाते हैं महाराज। हम आपको इस समस्या से मुक्ति दिलवाएंगे, शीघ्र, अति शीघ्र दिलवाएंगे। जी गुरुवर जी, आपके कौशल पर हमें पूरा भरोसा है, किंतु जो भी करना है शीघ्र, अति शीघ्र कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसे अधिक समय बैठ नहीं पाएंगे। जी महाराज। क्या सोच रहा है रामा? तूने कभी पालतू कबूतर देखा है बंधु, जो दिन में कहीं भी जाएगा, आकाश में कितना भी ऊंचा उड़ेगा, परंतु संध्या होते ही घर वापस अवश्य आएगा? तू अपने आप को कबूतर क्यों कह रहा है? तेरी चोंच थोड़ी ना है। मैं कबूतर नहीं हूँ बंधु, इस महल में आने वाली विपदा कबूतर है। मैं तो वो घर हूँ जिसमें कबूतर वापस आता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वास्तु वाली समस्या का वज्रपात मेरे सर पर ही फूटेगा। तथाचार्य हमें हमारे नाम से संबोधित किया, वो भी सबके समक्ष। ये वरुणमाला के साथ साथ धनी मनी का दिमाग भी साथ में आसमान पर भ्रमण कर रहा है। यदि आज ये हमारे समक्ष आ गए तो हमें वाह मनी वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। हाँ सही कहा, जब हमारा कपटी दुष्ट बुढ़ा हमारा गुरु था ये सब खाने को नहीं देता था, लेकिन हमें दिखा दिखा के सब कुछ चट कर जाता था। सत्य वचन, जब से गुरु बदलाए हमारे तो भाग्य ही बदल गए। सही कहा। बहुत आनंद आ रहा है ना? अति आनंद, परम आनंद। और पकवान चाहिए? हाँ, किंतु गर्मा गर्म ही लाना। शीघ्र ही लाइए, इंतजार है। निस्संदेह गर्मा गर्म ही मिलेंगे। क्यों? हड्डी पसली गर्म हुई? यार गर्म करे, दुष्टो, पापियो, दुराचारियो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अरे हम तो जम गए, हमारा पैर क्यों नहीं उठ रहा है? हमारी धोती खिंच रही है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो हमारी धोती। धोती? नहीं नहीं स्वामी, हम तो आपके चरण धोकर चरणामृत ग्रहण करना चाहते थे। चरणामृत ग्रहण करना चाहते हैं? वहाँ दरबार में हमारी मान प्रतिष्ठा को घिस घिस कर धो डाला, उसका क्या? प्रभु वो तो प्रभु क्या प्रभु? हम तो अज्ञानी तथाचार्य हैं। वहाँ दरबार में सबके समक्ष हमारा नाम लेकर संबोधित कर रही थी। तथाचार्य नाम? शिव 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 शिव, ऐसा पाप करने का तो हम अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकते स्वामी। और आपका नाम तो वास्तु विद्वान वामाचार्य जी ले रहे थे। फिर वही। ये दोनों तुम ही तो हो। स्वामी हम तो आपकी धर्मपत्नी वरुणमाला हैं, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो हमारा दूसरा रूप है। आपको जो भी समस्या वामाचार्य जी से हो आप उन्हीं के समक्ष कीजिएगा। पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। अच्छा एक बात बताइए, ये वामाचार्य नामक प्राणी का भूत कहाँ से आपकी दुर्बल बुद्धि पर आक्रमण कर गया? स्वामी आप तो राजकाज के कार्यकलापों में मग्न रहते थे, तो हम भी गृह कार्य समाप्त होने के पश्चात प्रतिदिन आपके वाचनालय में जाकर पुस्तकों का पाठन करते थे, वो भी आपका नाम जपते जपते। एक अमावस्या की रात्रि आप मंत्र साधना के लिए बाहर गए थे। अमावस्या? मंत्र साधना? घुंघरू की साधना। गुरुजी छन छन। उस दिन वाचनालय में हमें कोने में पड़ी हुई वास्तुशास्त्र की पुस्तिका मिली। फिर? स्वामी उसका अध्ययन करते करते हम इतना लीन हो गए कि हमें तो अपनी सुध ही न रही और हमारी आंखें बंद हो गई। और फिर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा स्वामी। जब हम अगले दिन सुबह सो के उठे
तो आपके नाम के जप फल अनुसार हमको वास्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अर्थात वो आपने अपने इस ज्ञान के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? शंभू शंभू शंभू, आप जैसे महाज्ञानी और महापुरुष के आगे अगर हम अपने ज्ञान की बात करते तो वो तो वैसे ही होता ना जैसे सूरज के आगे दिया दिखाना। सच कहें स्वामी तो हम डर गए थे, इसीलिए हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। फिर हम महारानी चिन्ना देवी से मिलने के लिए अंतर महल में गए और फिर तब गुरु माता, आप जानती हैं 7 दिन हो गए महाराज हमारे कक्ष में नहीं आए हैं। उस तिरुमल अम्मा के साथ ही अपना समय व्यतीत करते हैं और उधर कड़वे करेले की खीर भी खाते हैं, परंतु यहाँ नहीं आते। और फिर अचानक ही हमारे अंदर वास्तु ज्ञान के गमले में ज्ञान का अंकुर फूट पड़ा और हमने महारानी चिन्ना देवी को एक उपाय बताया। क्या उपाय? महारानी, हमारे अंदर से एक ध्वनि आई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उससे आपकी समस्या का निदान अवश्य होगा। निर्विलंब बताइए गुरु माता। आप बिना समय गवाए हुए अपने इस कक्ष में 2 हंसों के जोड़े का एक मनमोहक चित्र लगवाइए। इससे आपके और महाराज के रिश्ते प्रबल होंगे और वो आपसे अधिक प्रेम करने लगेंगे। और कुछ दिनों पश्चात ही चमत्कार हो गया स्वामी। क्या? धन्य है आप गुरु माता। जब से हमने कक्ष में 2 हंसों के जोड़ों की तस्वीर लगाई है तब से सांझ चलते ही महाराज हमारे कक्ष में आ जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया गुरु माता। और फिर उसी दिन महारानी ने हमसे अनुरोध किया कि हम अपने वास्तु ज्ञान के प्रकाश से पूरे राज्य साम्राज्य में प्रकाश फैलाएं। काश! परंतु ये वामाचार्य आपके भीतर कहाँ से आ गया? घर पर से स्वामी। जी घर पर से? जी स्वामी। जब ये सब हुआ तब हमें इस चीज का ज्ञात हुआ कि हमारे अंदर भी कोई और है। वाह वरुणमाला, वाह, बहुत अच्छे। ये तो बहुत जनहित का कार्य कर रही हैं आप। करते रहिए। आपके इस कार्य से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो रहा। स्वामी, आपने हमें क्षमा कर दिया। अवश्य प्रिय, अवश्य। बस आप इस शुभ कार्य में लगी रहिए। जो आज्ञा प्रभु, हम आपका ये संदेश वामाचार्य तक पहुंचा देंगे। इस कपटी बुड्ढे ने तो पलक झपकते ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। सही कहा, इस बुढ़ऊ के मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा सूझ गया है। गुरु माता की बात। वाह वाह महाकाल, वाह! हम इस वामाचार्य नामक अफसर का पूरा लाभ उठाकर इस वरुणमाला नामक कांटे को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। हम महाराज के सामने ये प्रमाणित कर देंगे, वरुणमाला वामाचार्य बनकर पाखंड कर रही है और महाराज को ही ठग रही है। बस महाराज वरुणमाला को आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डाल देंगे और हम वरुणमाला से सदैव के लिए मुक्ति पालेंगे। और उसके पश्चात हम अपने प्रेम के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। सौदामिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। अरे, आपके मुख पर ये तेज कैसा? देखो तो, धर्मपत्नी हो तो ऐसी कैसे पहचान लिया? मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है शारदा, ये उसी का तेज है। सच? सच? क्या सच?
मेरे मुख पर लगी हुई मिट्टी तुम्हें तेज प्रतीत होती है? वामाचार्य जी ने कहा है सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। अगर सोच सकारात्मक हो तो पूरा ब्रह्मांड नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना देता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज से हम आपको चतुर, महाज्ञानी और रूपवान कहेंगे। कहने से क्या होता है, वो तो मैं हूँ ही। हाँ वो तो है, पर कहने में क्या समस्या है। जय गुरु माता वामाचार्य की। यही वामाचार्य। ये वामाचार्य की बात सुनकर सारे नगरवासी अपना घर तुड़वा रहे हैं। उसी से उड़ने वाली मिट्टी मेरे मुख पर लगी है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मेरे मुख पर लगी हुई मिट्टी तुम्हारे लिए शुभ समाचार है? नहीं नहीं, राज्य के सभी लोग वामाचार्य की बात मान रहे हैं, ये शुभ समाचार है। देखना पूरे राज्य का उद्धार हो जाएगा। उठा लो। हाँ पता है, लोटा उठाकर मुख धोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, लोटा नहीं, गुरु माता वामाचार्य के वास्तु ज्ञान का लाभ उठा लो, जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा जाइए नहा लीजिए, हम आपको प्रसन्न करने का उपाय लाते हैं। शारदा, तुम बस इस वामाचार्य का भूत अपने मस्तिष्क से उतार दो, मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगा, सच्ची। ये क्या नया स्वांग है? या वो वामाचार्य का कोई सुझाव है? कहीं तुम वामाचार्य तो नहीं? नहीं प्रभु। प्रभु वरुणमाला। जाओ जाओ जाओ, जाके विश्राम करो। और ब्रह्म मुहूर्त पर हमें ताल पर जाना है ना, वो जल लाने के लिए। आ जाओ। बड़ी ही मनमोहक सुगंध है, बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। चित्त प्रसन्न हो गया शारदा। है ना, वातावरण शुद्ध करने के लिए गुरु माता वामाचार्य की दी गई जड़ी बूटी का धुआं किया है हमने। मेरे समक्ष नाम ना लो उस वामाचार्य का। मेरे प्राण ही लेने हैं तो सीधे विष दो ना। सुंदर, अति सुंदर। शारदे, अनायास ही तुम बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हो। अनायास मतलब हम सुंदर नहीं हैं? नहीं नहीं, अनायास ही मुंह से अनायास निकल गया। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या देख रहे हैं स्वामी? तुम्हारी मूर्खता अर्थात तुम्हारी सुंदरता। तुम्हारी सुंदरता तो दिन ब दिन निखरती जा रही है वरुणी। पुनः पुनः कहिए स्वामी, हमें अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा है। वरुणी, तुम्हें तो ईश्वर ने धैर्य पूर्वक बनाया है। तुम्हारी रचना तो बहुत धैर्य के साथ की है ईश्वर ने वरुणी। इतना सच, कहीं हम मूर्छित ना हो जाए स्वामी। मूर्छा तो कहीं हमें ना आ जाए तुम्हारा ये रूप देखकर। वाह, क्या रूप है, क्या सुंदरता है। रूप का भंडार हो तुम मेरी प्रिय वरु। वरु, ये संगीत सुनाई दे रहा है तुम्हें? हमारा सुर, ले, ताल, संगीत, वाद्य यंत्र सब आप ही है स्वामी, सब आप ही है।
मेरे निकट रहो शारदा, मुझसे दूर मत जाओ। ये मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण है। गुरु माता वामाचार्य ने जो जड़ी बूटी दी थी उसी का असर है। मत उठाओ, प्रसन्नता की भावना में विचरने दो। क्या हुआ? क्या हुआ? सुप्रभात, सुप्रभात। हाँ, जा रहा हूँ। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ स्वामी? हाँ, वो इतना मधुर स्वप्न देखने के पश्चात ऐसे भयानक चेहरे देख के भयभीत हो गए हम। ए मनी, इस बुड्ढी को कल रात को तो अपना मुंह कितना भयंकर नहीं लगा। आश्चर्य की बात है धनी। आप ताल से जल ले आए? ताल से जल? हाँ हाँ, वो तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ले आए थे। हमने तो जल डाल भी दिया। गुरु माता झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल से ही मटके के निकट सो रहे हैं हमारे गुरुजी। वरुण माला तुम रो क्यों रही हो? स्वामी, आपको अपने जीवन की तो चिंता नहीं है, कम से कम हमारे सुहाग का तो विचार कीजिए। सोचिए हम विधवा के भेष में कितने खूब दिखेंगे। हमें कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी, गुरु माता वामाचार्य का कथन कभी असत्य नहीं होता है। तो उन्होंने एक और उपाय बताया है। एक और उपाय? हाँ, तो वो उपाय कर लेते हैं।
वो कम से कम वो ब्रह्म मुहूर्त में ताल पर जाने से तो बच जाएंगे ना। नहीं स्वामी, ताल पर तो जाना ही होगा, पर अब आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 1 नहीं 3 मटके जल लाना होगा। अच्छा, 3 मटके? जी। हाथ तो हमारे 2 हैं, 3 मटके कैसे लाएंगे? आपका ये शीश है ना गुरुजी। और आप तो गुरुजी इस पूरे विजयनगर का भार अपने शीश पर उठाए फिर रहे हैं, 1 मटका नहीं उठा सकते गुरुजी। मूर्खों! गुरु माता, हम इनकी तरफ से आपको वचन देते हैं कि ब्रह्म वेला में सुबह 4 बजे ये ताल तक जाएंगे, वो भी 4 कोस चलकर, और ताल में उतर के शीतल जल के 4 मटके अपने शीश पर उठाकर हमारे गुरुजी लेकर आएंगे। 3 मटके लाएंगे बस। देखा गुरु माता, 3 मटके लाने के लिए तैयार हो गए। ईश्वर तुम दोनों को दीर्घायु दे, जिसके तुम जैसे शिष्य हो उस गुरु पर कभी संकट नहीं आ सकता। ये वामाचार्य नामक प्राणी से शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा पाना होगा, अन्यथा। माँ, गुरु माता वामाचार्य बहुत चमत्कारी है, उनके आने से पूरे विजयनगर का उद्धार हो गया है। हाँ माँ, हम भी चाहते हैं कि वो हमारे घर आए, इसलिए हमने उन्हें न्योता दे दिया है। इतना चिंतित क्यों है रामा? मैं ये सोच रहा हूँ बंधु कि वामाचार्य घर से दूर है तो मेरी ये दुर्गति है। जब वो घर के अंदर आ जाएगी तो क्या परिणाम होगा? वही जो महाराज का हुआ है। हे माँ, अपने इस भक्त को किस विपत्ति में फंसा दिया। अब वामाचार्य नाम के इस आंधी से पहले महाराज को बचाऊं या अपने घर को? रक्षा करना